गाड़ी जिसमें आप मौजूद हैं और उस गाड़ी पर अचानक से कुछ लोगों ने आके कब्ज़ा कर लिया, उस पर धावा बोल दिया या उसको आप कह सकते हैं हाईजैक कर लिए, और फिर हाईजैक करने के बाद उसको वो फिर अपनी डायरेक्शन में चला रहा है, अपनी मर्ज़ी से चला रहा है। तो बदले में आपसे चंद चीज़ें जो छिन जाती हैं, वो आपकी आज़ादी छिन जाती है, वो आपके जो फ़ैसला है जो आप चाहते हैं जिस डायरेक्शन में जाने का, वो छिन जाता है, और जो आप सोचते हैं आपका सोचना आपसे छीन लिया जाता है और बदले में आपको बेबसी मिल जाती है। मैं आपसे चंद बातें वो शेयर करूँगा कि आपको वो कौन सा तरीका इख्तियार करें कि आप अपने फ़ैसले शुरू कर दें, कोई और ना करे। आप कौन सा तरीका इख्तियार करें कि जिससे आपके हाथ में सरदारी की डोर हमेशा रहे, आपके सर पर आपकी सरदारी का ताज हमेशा सजा रहे, और आप वो कौन से तरीके इस्तेमाल करें कि जिससे आप अपने आप की आज़ादी कभी ना बेचें, बल्कि हमेशा आज़ाद रहें, खुश रहें। आप अपनी खुशी ना बेचें। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आके बताते हैं कि मैं सर ये चाहता हूँ, लेकिन अबू ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मैं मैथ के साथ पढ़ूँ, अबू चाहता है नहीं जी आप BScs करें जी, कंप्यूटर को दौड़ रहे, कंप्यूटर की फील्ड में बड़ा अच्छा जाना है, इसमें आप करें। तो वो अब अपनी उसमें बेबसी में चला जाता है और बड़ी परेशानी में आके डिस्कस कर रहा होता है कि सर इसका क्या हाल है, क्या किया जाए। आप उसको आज़ादी तो दें, वो तो करने दें जो वो चाहता है, उसको इतनी बेबस क्यों रखा हुआ है आपने। जो अगर लेट्स सपोज एक क्रिकेटर है तो क्रिकेट में अच्छे परफॉर्म करेगा ना, वो उसमें अच्छे परफॉर्म करे, ना कि उससे आप किसी भी जगह और इस तरह आप पायलट पे रख लेते हैं कि आप जहाज़ उड़ाओ, वो कैसे जहाज़ अच्छा उड़ाएगा, वो नहीं उड़ा सकता। तो उसको वो करने दें जो वो चाहता है। काइंडली दिल से सुनिएगा, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। कि पहली बात ये कि आप अपने आप की डिसीजन हमेशा सिर्फ तब कर सकेंगे जब आपके पास इल्म होगा। तो किसी भी चीज़ का इल्म के सिवा आप नहीं कर सकते। इल्म की अहमियत आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि लेट्स सपोज आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हर बंदे के पास मोबाइल है और उस पर लगा हुआ है कोई पासवर्ड। जस्ट आपने चंद डिजिट्स प्रेस करने हैं और चंद अल्फ़ाबेट्स प्रेस करने से वो पासवर्ड ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको अगर नहीं इल्म, तो आप वो छोटा सा काम जो कि चंद आपकी एक उंगली से होने वाला है, वो भी नहीं हो सकता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बड़े काम आप इल्म के सिवा कर सकते हैं? आप नहीं कर सकेंगे। तो काइंडली आप अगर अपने फ़ैसले खुद करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट उन चीज़ों का इल्म ज़रूर हासिल करें जिनकी आपके फ्यूचर में आपको ज़रूरत है, जिनके सिवा आप नहीं चल सकते। उस इल्म को ज़रूर हासिल करें जो आपकी ज़रूरत का है। मसलन आज मुझे एक स्टूडेंट कहता है कि सर आप थोड़ा सा एकेडमिक टाइम में से मुझे टाइम दें कि मैंने क्या करने जाना है, मैंने सेंटर चेक करने जाना है, मेरा कल पेपर है। तो मैंने उससे पूछा कहीं बहुत दूर है तो पहले पढ़ लो। उसने कहा सर है तो करीब ही, लेकिन मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, सुबह मुझे इशू ना हो। मैंने कहा ठीक है आप चले जाएँ। तो वहाँ पर एक और लड़का था, उसका भी सुबह वहीं पेपर था तो उसे पता था, तो दोनों फिर वहाँ चेक कर रहा है। अब क्या हुआ, सुबह उसे कोई टेंशन नहीं होगी। उसने क्या काम किया, एक छोटा सा काम, उसके पास इल्म नहीं था, बजाय कि सुबह बेबसी और उस तरह से चलता है जैसे उसे कुछ समझ नहीं है और कुछ अंदर बुखलाई हुई साथ के साथ कि पता नहीं अभी सेंटर मिलेगा भी सही कि नहीं मिलेगा। उसने इल्म ले लिया बिफोर द टाइम, वक्त से पहले ले लिया, और अब वो क्या है, खुश आज़ाद, रात को रिलैक्स रहेगा कि यार देख हुए सुबह चले जाएंगे, नो इशू, इतने टाइम का फासला है मैं तय कर लूँगा। तो ये इल्म आपको आज़ादी दे देते हैं। आप यहाँ से निकलें और आपको आगे पता ना हो कि आपने जिस जगह कोई लोकेशन है उसके इल्म नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आप क्या करेंगे, दूसरे से पूछेंगे। आप उससे पूछेंगे कि हजूरी वाला काइंडली बता दें ये जगह किधर है, और फिर आप ज़ाहिर है उसके कहने के मुताबिक जो बताएगा उसके मुताबिक फिर आपको चलना पड़ता है, और वो आपको चलना भी चाहिए मेरे ख्याल में। अब लाइफ में इस चीज़ का कैसे इल्म, मैं किस इल्म की बात कर रहा हूँ कि कौन से इल्म आएगा तो फिर हम अपने लाइफ के खुद डिसीजन कर सकते हैं। मैं उस इल्म की बात कर रहा हूँ कि आप अगर इन फ्यूचर आप चाहते हैं इंशाल्लाह कि आप एक कामयाब इंसान बने, आप एक अच्छे ओहदे पे रहें या आप एक आज़ाद लाइफ गुजारें, फिर उस बंदे के साथ जुड़ें जो खुद आज़ाद चल रहा है।
ठीक है, वो आपको वो इल्म सिखाएगा जो खुद आज़ाद रह रहा है। हम उससे इल्म सीख रहे होते हैं जो खुद भी आज़ाद नहीं है, जो खुद भी कई जंजीरों के साथ चल रहा होता है, कितनी बेबसियों के साथ चल रहा होता है। हमारे डिसीजन वो लोग कर रहे होते हैं जो खुद लाइफ में नाकाम होते हैं, जो खुद उन चीज़ों के मुताज हैं जो कि हम जिधर पहुंचना चाहते हैं उनके इल्म ही नहीं है। वो जस्ट कॉन्फिडेंटली कह रहे होते हैं कि मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तुझे पहुंचा दूंगा और मुझे सब पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन हकीकत ये है कि देखें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जैसे ये दिखलावा तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपको वहाँ नहीं पहुँचा सकेंगे क्योंकि वो खुद उधर गए ही कभी नहीं। मतलब आप खुद सोचो कि एक बंदा जो कि आपको खुशी का सबक सिखा रहा है और वो खुद कभी मुस्कुराया ना हो, एक बंदा आपको राइटिंग कोर्स करा रहा है और खुद उसकी राइटिंग बड़ी कोजीसी हो, और एक बंदा आपको इंग्लिश सिखा रहा हो और खुद उससे इंग्लिश बोली ना जा रही, तो कैसा सिखाएगा और किस तरह की सिखाएगा आपको आपकी आज़ादी कैसे कोई दे सकता है जो खुद बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहा है? नहीं दे सकेगा। आपको वही दे सकेगा जो कि खुद आज़ाद घूम रहा है, जो खुद इज़्ज़त की लाइफ गुजार रहा है, जो खुद पैसे का मोहताज नहीं है। पैसा ज़रूरत हो सकता है, लेकिन पैसा ऐसा नहीं है कि जिसमें आप बिल्कुल उसके कहें कि मैं इसके वही सब कुछ है, कोई रिश्तेदारियाँ नहीं है। मुझे एक बंदा अगले दिन कहता है कि छोड़ें जी, आप बातों को छोड़ें, बातों से क्या रखा है, बातों में कौन सा सुकून है, कौन सी मोटिवेशन है। तो मैंने कहा आप बता दें आपके ख्याल में किस चीज़ में मोटिवेशन है। कहते हैं मोटिवेशन एक चीज़ में है। मैंने कहा जी। कहते हैं पैसे के अंदर मोटिवेशन, पैसा मोटिवेशन है। पैसा दिखाओ, बंदे से काम कराओ, धड़ाधड़ काम करेगा। मैंने कहा पैसा उसी के लिए मोटिवेशन जो पैसे के लिए जी रहा है, जो अल्लाह की ज़ात के लिए जी रहा है, जिसका बिलीव है कि इज्जत बेइज्जती और इन मामलात पे अल्लाह का ही सिर्फ असर और रसूख है, तो वो कैसे सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा? नहीं भागेगा जी, वो कभी नहीं भागेगा। तो इल्म आप उससे हासिल करें जो खुद आज़ाद घूम रहा है, और जिस फील्ड में वो आप आज़ादी चाहते हैं आप उसके साथ जुड़ें, उसका क्या नाम माने। अब वहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है। ये पहला स्टेप मैंने बताया, इल्म की अहमियत। फिर अगला एक और प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि बंदा क्या करता है, बंदा जिसके साथ जुड़ जाता है ना, अवल तो उसे ढूंढना मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आपको वो सिखाना भी चाह रहा हो और आप सीखना भी चाह रहे हो, और फिर मौका भी ऐसा बन जाए कि आप उसमें सीख सकते हैं। अच्छा, ये सारा माहौल अगर प्रोवाइड हो भी जाए ना, तो लोग क्या करते हैं, वो उनके साथ जुड़ते हैं और जुड़ के सीखने के ही अमल चलता रहता है। वो कुछ अरसे का नहीं होता, वो समझते हैं कि थ्रू आउट मैंने उसके साथ जुड़ के रहना है। और भाई यहाँ पर एक छोटी सी बात सुन लें और इस पर पूरा यकीन कर लें कि देखें, आपकी गाड़ी ख़राब हुई या थोड़ा सा आपने समझा कि वो उसको सेट करवाने वाला है, उसकी ट्यूनिंग करवाने वाली। मैं पहले ये एग्जांपल दे चुका हूँ एक दफ़ा कि एग्जांपल इसमें आपको समझ आसानी से आती है कि ट्यूनिंग करवाने के लिए आप ले गए। अब ये तो नहीं होगा कि आप उसको 2 घंटे 3 घंटे 5 महीने 5 साल 5 मज़ीद आगे इस तरह 50 साल उसको आप ट्यूनिंग ही करवा रहे हैं। अगर आप उसकी ट्यूनिंग ही करवाते रहेंगे तो चलाएंगे कब? किस मकसद के लिए ट्यूनिंग चल रही है? मैं इस बात पे पूरे यकीन रखता हूँ। एज ए टीचर आप स्टूडेंट्स को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप ज़रूर अपनी ट्यूनिंग करवाएं, उस बंदे से ज़रूर जुड़ें। लेकिन ट्यूनिंग का मतलब ये होता है शॉर्ट ड्यूरेशन, जिससे आप सीखें, जिसमें आप उससे कुछ अकायद ले लें, कुछ आप असूल ज़िंदगी की ले लें, जिनको आप काबू कर जिनको आपने संभाल कर पूरी ज़िंदगी गुजार देनी है, जो कि आपको वो असूल आपको हमेशा आज़ाद रखेंगे। तो वो आप उस उस्ताद के साथ ज़रूर जुड़ें, आप उससे सीखें, और सीखने के बाद आप जब समझें कि अब आप ट्यून हो गए, अब आपके पास कुछ अकायद आ गए, आप मजबूत हो गए, तो एक अच्छे उस्ताद का भी ये काम है कि वो फिर आपको आज़ाद करे। ये नहीं कि सारी उम्र ही जुड़े रखे कि नहीं तू नहीं इधर रहना, और ये तेरे अंदर ये भी खामियाँ ये भी खामियाँ। इंसान के अंदर खामियाँ रहेंगी। वो कब कहा गया कि इंसान परफेक्शन में चले गए? नहीं जाएगा। जब उसने जाना ही नहीं है परफेक्शन में, तो उसके जस्ट आपने अकायद मजबूत करना है, फिर उसको आज़ाद छोड़ना है आपने।
ताकि वो खुद कुछ परफॉर्म भी तो करे, ताकि वो मज़ीद अच्छे से सीखे, अकायद उसके मजबूत हो। अकायद से क्या मुराद है मेरी, कि हराम नहीं कमाना तो नहीं कमाना, ये पक्का यकीन हो उसको। बाकी वो आज़ाद रहे, अब उसे पता नहीं कमाना, उस हलाल तरीके से जो जोर लगाते लगाने दो ना। शिरक नहीं करना, नहीं करना, झुकना अल्लाह के सामने ही है, तकलीफ आएगी अल्लाह के सामने ही जाएंगे। वो झुकना वो अब अकायद है, वो जब तकलीफ आएगी वो अल्लाह के सामने ही जाएगा। हर बंदे को अपनी स्टोरी नहीं सुनाएगा, ज़रूरत के मुताबिक एक दूसरे के साथ रब्ता करना वो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि हर छोटा सा मसला पूरी दुनिया को पता हो जनाब इसके साथ ये मसले चल रहे। तो ये एक अकायद है, इस तरह के अकायद, यानी कि अकायद आप उस उस्ताद से लें, लेकिन सारी ज़िंदगी उसके साथ ये नहीं है कि आप उसके साथ आप पूरा ज़िंदगी गुजार दें। आप ज़िंदगी गुजारें, उसकी खिदमत ज़रूर करें, उसकी इज़्ज़त थ्रू आउट लाइफ करें, उसका अदब एहतराम ज़रूर दिल में रखें, उसके साथ जुड़ने की कोशिश जितने हो सकती है आप करें, लेकिन आप ट्यूनिंग के बाद फिर स्टेप फॉरवर्ड लें लाजमी, ठीक है। तो ये आपको आज़ाद करेगा, आपको उस तरह से चलना सिखा देगा जिस तरह से आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे, ठीक है। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, और मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ ये अपनी ज़ात तक ना रखें। आप जब किसी को मशवरा दें, होता क्या है, होता यह है कि हम किसी को मशवरा दे के उसको पाबंद भी करते हैं कि तूने कहना ना माना ना, तो फिर हम उसे नेक्स्ट में मशवरा भी नहीं देते कि ये तो सिर्फ सुनता है, मानता तो है नहीं। भाई आप मशवरे ही तो देने के लिए आए हैं। बड़ी मिसाल देते हैं, छोड़ें, हर बंदा शायद ना माने, तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लेके चलता हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात, इससे बड़ी ज़ात तो कोई नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात ने भी इंसान को दिमाग दे दिया और उसके बाद आज़ाद छोड़ दिया कि अब फैसला तूने करना। पाबंद उसने भी ज़बरदस्ती नहीं की, जज़ा सज़ा का आंसर वो बाद में है, लेकिन उसने ज़बरदस्ती नहीं की कि जनाब आपने ये काम करना ही करना है। उस्ताद का काम भी यही है, वो आपको मशवरा दे दे कि ये ठीक है, फिर छोड़ दे। आप करेंगे तो ठीक, कामयाब हो जाते हैं, नहीं करेंगे तो ठुड्डा खाएंगे, सही होगा, तकलीफ में पहुँचेंगे, फिर दोबारा सही रास्ते में आ जाएंगे। फैसला तो आप ही छोड़े ना, अब ये तो नहीं ज़बरदस्ती आपसे करे। आपको यही करना है, आपको भी किसी के साथ किसी की आज़ादी नहीं छीननी, किसी से ज़बरदस्ती नहीं करनी, किसी को इस तरह से नहीं कहना कि तूने मेरा मशवरा नहीं माना, अब मैं तुझे मशवरा नहीं दूंगा, अब तेरा मेरा रिश्ता वो नहीं रहा, अब तू बात ही नहीं सुनता, तू बदल गया। नहीं भाई, वो बदला नहीं, उसे समझ आ गई, वो अल्लाह ताला ने उसको दिमाग दिया है। और इसका मकसद यही है हर इंसान को दिमाग देने का कि वो अपनी सोचें, अपनी चीज़ों को खुद सोचे। हर किसी को सोच दी अल्लाह ताला ने, हर किसी को फिर उस तरह बिलीव्स हैं उसके, अपनी पसंद ना पसंद है। अब ये नहीं है आप इनकी ये पसंद फ़र्ज़ करिए कोई सब्ज़ी शौक़ से खाता है मिसाल के तौर, और मुझे लेट्स सपोज मैं गोश्त शौक़ से खाता हूँ और मैं कहता हूँ जी तूने गोश्त खाना ही खाना है, तो ये ज़बरदस्ती नहीं है। मशवरा दिया जा सकता है, यार गोश्त खाया करो, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, इस तरह से तेरे लिए सेहत के लिए अच्छा है, एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि ज़बरदस्ती थोपो और फिर कहो कि तुमने गोश्त नहीं खाया है, छोड़ तुझे मैंने बात ही नहीं करनी। तो आप भी किसी को मशवरा दें तो इस तरह से मशवरा दें, आज़ादी न छीनें उसको अच्छे से गाइड कर दें। अगर वो कहे नहीं जी मेरा फ़ैसला भी आप कर दें, तो फिर आप किसी हद तक मैं समझता हूँ आप उसको वक्ती तौर पे थोड़ा चलाने के लिए, जैसे रुकी हुई गाड़ी है, वो उसको थोड़ा धक्का लगाने के लिए आप धक्का अपनी मर्ज़ी का लगा दें एक दफ़ा, चाहे डायरेक्शन ठीक ना भी हुई ना, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी स्टार्ट होगी तो फिर आप कंट्रोल उसके हाथ में है, वो खुद चला सकता है। फिर उसे गाइड कर देंगे, यार इस तरह से जाना, इस तरह से जाओगे तो आगे जाके इस तरह से मोड़ आएंगे, और फिर करते करते ये रास्ते में स्टॉप्स आएंगे, फिर तुम लाहौर पहुँचोगे। उसकी मंजिल को उसको रास्ता दिखा दें, फिर छोड़ दें उसको। तो मैंने आपसे 2-3 बातें ये शेयर की। एक तो अपने आप को आज़ाद रखना है, अपनी डिसीजन अपने पास रखना। मशवरा सब कर लें, सुन्नत है, लेकिन सुन्नत के बाद फिर आप डिसीजन वो लें जो आपका दिल कहता है, दिमाग कहता है, क्योंकि दिल की सुनेंगे तो दिल आपको वो काम अच्छे से करवा देगा, क्योंकि आप दिल से करेंगे। दिल से जो काम करता है बंदा इजीली कामयाब हो जाता है। तो पहली चीज़, आप अपने आप को आज़ाद रखने का डिसीजन लें,
पहले तो ये डिसीजन भी ज़रूरी है। दूसरा फिर आज़ाद कैसे रहना है, वो इल्म आपको आज़ाद करेगा। तीसरी चीज़, इल्म आएगा कहाँ से? इल्म आपको कोई उस्ताद दे देगा, कोई किताब दे सकती है, कोई एक ज़िंदगी का वाक़या भी हो सकता है, लेकिन एक वाक़या आपको थ्रू लाइफ नहीं सिखाएगा। आपको लाइफ में एक रोल मॉडल ऐड करना पड़ेगा, लाजमी, एटलीस्ट एक ऐड करना पड़ेगा। वो आपको सिखाएगा ज़िंदगी के उसूल, वो आपको अकायद दे देगा। और जब ये चीज़ें आ जाएंगी फिर आप आज़ाद हो जाओगे। ये 3 ही स्टेप्स हैं, पहले इरादा आज़ाद रहने का, फिर इल्म, फिर उस्ताद, फिर आप आज़ाद हो गए। और आज़ाद होने के बाद फिर डिसीजंस आपके, फिर लाइफ आपकी, फिर उस तरह से आप चलें जिस तरह आप चलना चाहते हैं, जिस तरह अल्लाह ने कह रखा है चलें, फिर आप चलें। और एक आज़ाद सोच और एक गुलाम की सोच में बड़ा डिफरेंस है। कहा जाता है कि इस तरह बहुत ही कम होता है जो आर्मी एज अ सोल्जर ज्वाइन कर ले और फिर बाद में वो कमीशन अप्लाई करे तो कमीशन वो पास कर जाए। ऐसे कम वाक़यात हैं, ज़्यादातर नहीं होते। उसके पीछे वजह क्या होती है? उसके पीछे एक वजह है कि वो सोल्जर के तौर पर उसके जहन में वो एक फॉलोअर वाला एटीट्यूड आ चुका होता है, रवैया उसका फॉलो करने वाला बन चुका होता है। तो उस फॉलो वाले रवैये में जब उसको सरदारी दी जाती है तो वो वाली मिसाल बन जाएगी जो आपको एक दफ़ा वाक़या आपने सुन रखा है, वो सर ने शेयर किया था कि वो बंदर जो था उसने शेर को कहा कि मुझे हुक्मरानी करने दें, आप सिर्फ अकेले तो नहीं हैं बादशाह, मेहरबानी करें, हम ही इधर रहते हैं, कुछ हमारे भी हक हकूक़ हैं, तो आप मेहरबानी करें, हमें भी मौका दें। बस शेर था, वो शेर ने कहा ठीक है आप कर लें। तो वो हुक्मरान तो बन बैठा, लेकिन इन फ्यूचर कुछ फ़ौज ने हमला कर दिया तो लोगों 7 जानवरों ने उसको बताया कि हजूर वाला दूसरे जंगल से जानवरों ने हमला कर दिया। तो उसको कुछ और तो आता नहीं था, तो उसने कलाबाजियाँ लेना शुरू की। तो उन्होंने फिर मज़ीद बताया, वो इतने करीब आ गए, उसने मज़ीद तेज़ कलाबाजियाँ कर दी। उसने कहा अब आपके बेस को घर के बाहर आ गए, उसने मज़ीद फास्ट कर दी, गोली की स्पीड से होना शुरू। और फिर एक वक्त आया उन्होंने कहा जी आप बस बाहर ही मौजूद हैं, सैन में नीचे मौजूद हैं, आप आ चुके हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं, इतनी कलाबाजियाँ क्या सीन है? तो उन्होंने कहा भाई बात सुनो, मुझे जो आता था मैंने वो किया, मुझे कलाबाजी आती थी, मैंने ज़ोर ज़ोर से लगाई और पूरे ज़ोर लगा दिए। अब मैंने जो मिसाल दी ना आपको उस सोल्जर की, अब सोल्जर का काम वो है ही नहीं सरदारी, उसने सीखी नहीं है। मैं नहीं कह रहा कोई कर नहीं सकता, इंसान है, इंसान खुद को बदल सकता है, और मैं सोल्जर को काम नहीं समझता, बिल्कुल भी नहीं समझता। देखिए हर बंदा ऑफिसर बन जाए तो फिर सोल्जर भी तो उसकी नीड है बाकायदा। मेन होता है अपना काम खुलूस दिल से करना। अगर सोल्जर कर रहा है तो सलूट उसको, अगर ऑफिसर कर रहा है तो सलूट उसको। अगर एक बंदा जर्नल भी बन गया है लेकिन काम ईमानदारी से नहीं कर रहा तो फिर उसको सलूट तो नहीं बनता। काम होता है ईमानदारी से करना और अच्छे से करना, मेरे ख्याल में तो ये चीज़ है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक सोल्जर जो कि फॉलोअर बन चुका है, उसको जब फिर कमीशन अप्लाई करता है तो वो उसको बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉलोअर वाले एटीट्यूड है। ये बंदर क्योंकि वो है ही नहीं, उसने सारी उम्र की ही फॉलो है, तो वो फॉलो ही करेगा। उसे जब सरदारी मिलेगी तो सरदारी तो नहीं कर सकता। शेर का काम, ठीक है जी। तो आप शेर तब बनते हैं जब आप खुद के फैसले खुद करते हैं, अपना कंट्रोल अपने पास रखिएगा। इसी के साथ कि अल्लाह हम सबको वो रास्ता दिखाए जो हक सच का रास्ता है। अल्लाह हम सबको उस डगर पे चला दे जो एक ऐसी ज़िंदगी हम गुजार सकें जिसमें आसानियाँ दे के चले जाएं। मरना है यार, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसी ज़िंदगी गुजार जाएं कि जिसमें बंदा दूसरों के लिए आसानियाँ बांट के जाए, बजाय कि इस सोच के साथ कि मरना है मरना है मरना है और फिर किए भी कुछ नहीं। ठीक है, तो अल्लाह की मखलूक को कुछ दे के चले जाते हैं तो वहाँ पर अल्लाह के हज़ूर पेश भी होंगे तो अल्लाह को पता होगा कि मेरी मखलूक के लिए कुछ करके आया है। वसल्लम खुश होंगे कि मेरी उम्मत के लिए कुछ करके आया। तो जो आप कर सकते हैं वो कर लें, और उसके लिए आपकी का आज़ाद होना ज़रूरी है। आप आज़ाद होंगे तो फिर अच्छे फ़ैसले इंशाल्लाह ले सकेंगे। अल्लाह आप सबको और पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, आमीन इंशाल्लाह।